जब हम लॉकडाउन करते हैं तो जब इकोनॉमिक एक्टिविटी रुक जाती है तो हमारे जैसे मुल्कों में जो निचला तबका है, जो दिहाड़ीदार है, जो बेचारे गरीब लोग हैं, सारा बोझ इनके ऊपर गिर जाता है, बेरोजगार हो जाते हैं। ऐसे ममालिक के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ है जो है स्मार्ट लॉकडाउन। सोच समझ के लॉकडाउन करें ताकि किसी तरह जो इकोनॉमी के पहिए भी चलते रहें, लोग बेरोजगार भी ना हो। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए मजीद सख्ती का ऐलान। लॉकडाउन का मतलब मईशत की तबाही। मुल्क बंद करने से मजदूर तबका बुरी तरह मुतासिर होता है। SOPs पर अमल ही वायरस से बचाव का वाहिद रास्ता। जब तक शहरी खुद एहतियात नहीं करेंगे खतरा कम नहीं होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का इजहार ख्याल। पंजाब में कहीं भी मुकम्मल लॉकडाउन नहीं होगा। लाहौर में सिर्फ रेड जोन्स में एक्शन होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत इजलास में फैसला। मार्केट्स बंद करने के बजाय एक और वार्निंग देने पर इत्तफाक। SOPs पर अमल दरामद मजीद सख्त करने की हिदायत। गवर्नर, वज़ीर आला पंजाब और चेयरमैन NDMA की भी इजलास में शिरकत। वज़ीर आज़म इमरान खान का लाहौर में कोरोना के बढ़ते केसेस पर इजहार तशवीश। पंजाब में जहां SOPs की खिलाफ वर्जी हो रही है सख्त एक्शन लिया जाए। इमरान खान की हिदायत। उस्मान बुज़दार सूबे को एक जबरदस्त टीम के साथ अच्छे अंदाज में चला रहे हैं। कप्तान की तारीफ। कोरोना वायरस इज अ फैक्ट, इट्स अ रियलिटी। इससे हज़ारों लोग जो हैं अनफॉर्चुनेटली मुतासिर हो रहे हैं कि एक अंदाज़ा है कि इससे हमारी मईशत को तकरीबन 3000 अरब जो है GDP का नुकसान होगा, यानी कि जो हमारे तमाम मुल्क की मजमूई आमदनी है उसमें 3000 अरब की कमी आएगी। कोरोना से मुल्की मईशत को 3000 अरब नुकसान का तखमीना। टैक्स वसूली में 700 अरब रुपए की कमी का सामना रहा। बेरोजगारी में इजाफा हुआ। 10 किस्म के विद होल्डिंग टैक्स खत्म। 1600 टैरिफ लाइन्स पर ड्यूटी सिफर कर दी। कैपिटल गेन टैक्स आधा। सीमेंट पर 15 रुपए फी बैग कमी की जा रही है। हफीज शेख की हुकूमती इक्तसादी टीम के साथ पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस। कोरोना के बावजूद तरक्याती बजट बढ़ाया जा रहा है। इस साल तवज्जो नौकरियां बचाने और अगले साल रोजगार के मौके पैदा किए जाएंगे। हमाद असर की गुफ्तगू। रेवेन्यू को स्मार्ट तरीके से ज्यादा करेंगे। ड्यूटीज कम करने से सनती अमल तेज होता है। अब्दुल रज़ाक दाऊद। कल जो बजट पेश किया गया फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, एक इंतहाई मायूस कुन बजट जिसमें आम आदमी के रिलीफ के लिए कुछ भी नहीं रखा गया। सबसे कम हिस्सा जो है ना होने के बराबर वो सूबा सिंध के साथ है। हमारा हिस्सा था उससे 234 बिलियन जो हैं 234 अरब कम दिए गए। विफाकी हुकूमत टारगेट हासिल करने में नाकाम। बजट महज अल्फाज का गोरख धंधा। सिंध को 234 अरब अभी तक अदा नहीं किए गए। तब्दीली का नारा लगाने वालों ने तबाही के सिवा कुछ नहीं किया। अवाम की मायूसी बढ़ती जा रही है। मुर्तज़ा वहाब और नासिर शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीपल्स पार्टी का अवाम दुश्मन बजट के खिलाफ एहतजाजी तहरीक का फैसला। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एहतजाज किया जाएगा। बेरहम हुक्मरान अवामी मामलात और मसाइल से लाताल्लुक हो चुके हैं। नैयर बुखारी। बजट में गरीब और मेहनतकश तबकात के लिए कुछ भी नहीं। आइंदा साल मजीद सख्त और मुश्किल होगा। हुकूमत चोर दरवाजे से मजीद टैक्स लगाएगी। मिनी बजट भी आएगा। शहबाज शरीफ की अवामी रिलीफ के शोबाजात नजरअंदाज करने पर तनकीद। पेशावर में पीपल्स पार्टी की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। ऑपोजिशन जमातों की शिरकत। वफाकी बजट किसान और मजदूर दुश्मन करार।
मरकजी और सूबाई हुकूमत कोरोना के फैलाव की जिम्मेदार। 18वीं तरमीम से छेड़छाड़ पर हुक्मरानों को तनबीह, एलामिया जारी। विफाक के बाद पंजाब हुकूमत का भी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा न करने का फैसला। सूबाई महकमा खजाना के मुताबिक सैलरीज या पेंशन में कटौती भी नहीं की जाएगी। यूसुफ रजा गिलानी कोरोना का शिकार। साबिक वज़ीर आज़म ने खुद को घर पर करंटीना कर लिया। शाहिद आफरीदी का कोरोना टेस्ट भी पॉजिटिव आ गया। जुमेरात से तबीयत खराब थी, कौम से दुआए सेहत की अपील है। साबिक कप्तान का ट्वीट। कोरोना का फैलाव बुलंद तरीन सतह पर। एक ही रोज में रिकॉर्ड 6,472 केसेस। तादाद 1,32,405 हो गई। वायरस से मजीद 88 अफराद जाँ बहक। अब तक 2,551 अमवात। पंजाब में 50,087, सिंध 49,256, खैबर पख्तूनख्वा 16,415, बलूचिस्तान में 7,866 मरीज। ऑपोजिशन को टैक्स फ्री बजट पर भी तनकीद बराए तनकीद जेब नहीं देती। मौजूदा हालात में इससे बेहतर मिजानिया नहीं दिया जा सकता था। उस्मान बुज़दार की शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात में गुफ्तगू। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट जल्द फंक्शनल होने की यकीन दहान। विफाकी बजट शानदार, कई छोटे कारोबार को सपोर्ट किया गया। ऑपोजिशन का एहतजाज और तरीकाकार समझ से बालातर है। पीपल्स पार्टी याद रखे कि इसे भी सिंध में बजट पेश करना है। हलीम आदिल शेख और फिरदौस शमीम नकवी की मीडिया टॉक। तनख्वाहें ना बढ़ाने पर लाहौर में रेलवे मुलाजिमीन सरापा एहतजाज। कातिल बजट किसी सूरत मंजूर नहीं। मुश्तइल मुजाहिरीन ने तेजगाम एक्सप्रेस का इंजन भी रोक लिया। गरीब के लिए तो कोई रिलीफ नहीं मिला। जो बजट है वो तनख्वाहदार या पेंशन वाले उनको भी कोई रिलीफ नहीं मिला। तनख्वाहें ना बढ़ा के इन्होंने बहुत बड़ी ज्यादती की है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है और चीज़ें इन्फ्लेट कर रही हैं, चीनी और आटे के आपको पता ही है। तो इस सिलसिले में अगर ये बजट में छोटे मुलाजमीन की तनख्वाह इन्हें ज़रूर बढ़ानी चाहिए थी और पेंशनर्स को ज़रूर रिलीफ देना चाहिए था। जब भी बजट आता है तो सरकारी मुलाजमें जो है इस उम्मीद में होता है कि हमारे कुछ सैलरी बढ़ेगी, लेकिन कोई नहीं बढ़ा। तनख्वाहों में इजाफा ना होना ज्यादती। गरीब के लिए कोई रिलीफ नहीं। पीटीआई हुकूमत ने दूसरे बजट में भी मायूस किया। महंगाई उरूज पर और हुक्मरानों को कोई ख्याल नहीं। अवाम फट पड़े। गरीब आदमी को रिलीफ तो आज तक नहीं मिला। बजट तो ऐसे ही है जैसे है और ये इससे आगे और क्या करेंगे, क्या टैक्स लगाएंगे? हर हमारे सांस पे भी तो टैक्स लगा हुआ है। आवाम के लिए तो कोई भी बजट नहीं है किसी भी हवाले से। ये तो आवाम को मारने वाला बजट तैयार किया गया है। हर साल बजट पेश किया जाता है लेकिन उसकी समझ ही कोई नहीं आती। वो कहते हैं जी गरीबों का बजट है, गरीब को तो मिलता ही कुछ नहीं है उसमें से। हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है इस मुल्क में भाई। गरीब का बेड़ा गर्क हो गया है। आटा चीनी घ्यो ये सस्ता होना चाहिए। जो गरीब दी खाने पीने की ये सस्ती होनी चाहिए। 60,000 टन चीनी 70 रुपए फी किलो फराहमी की पेशकश। अदालती हुक्म की पासदारी करते हुए रजाकाराना पेशकश कर रहे हैं। हुकूमत चीनी अवाम तक पहुंचाने के लिए इक़दाम करे। मुल्क में सालाना खपत 52 लाख टन के करीब। पैदावारी लागत के पेश नज़र मुस्तकिल बुनियादों पर 70 रुपए किलो फराहमी काबिल अमल नहीं। शुगर मिल्स एसोसिएशन का खा। वजारत सनत व पैदावार का भी शुगर मिल्स एसोसिएशन को खत। अवाम को 70 रुपए फी किलो चीनी की दस्तयाबी के लिए इंतजामात की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सस्ती चीनी की फराहमी का हुक्म दिया। खत का मतन। अवाम की सहूलत के लिए पंजाब इंतजामिया का बड़ा इक़दाम। चीफ सेक्रेटरी सस्ते दामों चीनी की दस्तयाबी के लिए मुतहर्रिक। दुकानदार 70 रुपए फी किलो के हिसाब से चीनी फरोख्त करें। जवाद रफीक। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत भी जारी। सप्लाई मामूल पर ना आई।
लाहौर, कराची, पिशावर और दीगर शहरों में पेट्रोल का बहरान बरकरार। खुले पंप्स पर लंबी कतारें। मोटरसाइकिल सवारों का हुजूम। समाजी फासले भी नजरअंदाज। सुर और ताल बेमिसाल, जो गाया कमाल गाया। शहनशाह गजल मेहदी हसन को मद्दाहों से बिछड़े 8 बरस बीत गए। मधुर आवाज का सहर आज भी बरकरार। तदाबीर अपनाई जाएं। अब लॉकडाउन नहीं, सिलेक्टिव लॉकडाउन होगा। SOPs की खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। वज़ीर आज़म की जानिब से ये कहा गया है, एहतियाती तदाबीर पर हर सूरत अमल दरामद कराया जाए। वज़ीर आज़म ने हिदायत करते हुए कहा, जबकि SOPs की खिलाफ वर्जी पर मार्केट्स को बंद कर दिया जाए या उन्हें सील कर दिया जाए। वज़ीर आज़म की जानिब से ये भी कहा गया है। तो वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कुछ हिदायत दी गई हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि आइंदा से अवामी मकामात पर किसी को मास्क के बगैर नहीं जाने देंगे। सख्ती करने का वक्त आ गया है, वबा का फैलाव रोकना है। हमें सख्ती करनी पड़ेगी आपसे। हम लॉकडाउन नहीं करेंगे, लेकिन हम एक सिलेक्टिव लॉकडाउन करेंगे, जिसको कहते हैं हम पहले हॉटस्पॉट्स को ट्रेस करेंगे और उन एरियाज को बंद करेंगे। लेकिन अब हमने सख्ती करनी है, क्योंकि इसका फैलाव रोकना है। अभी भी हम रोक सकते हैं, अगर अभी भी हम इसके ऊपर सारे मिलके हम भी सख्ती करें, आप भी थोड़ी समझें कि ये हम सब अपने लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। तो हमने फैसला किया इस चीज़ का कि SOPs के ऊपर हम अब पूरी तरह एक एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे वॉलंटियर्स सब मिलके पूरा जोर लगाएंगे। जो सबसे पहली चीज़ SOPs की है वो ये है मास्क। सारी जगह अब से कहीं पब्लिक प्लेस में हमने किसी को मास्क के बगैर नहीं जाने देना। हम उधर जगह पे खड़े हुए हैं कि हमारे पास इतना मुश्किल अब सिनारियो है कि जहाँ अगर मसलन हमें पता चला कि कंप्लाई नहीं कर रहे और हम एक एरिया बंद करेंगे तो वहाँ लोगों को मुश्किल पड़ेगी। अगर फैक्ट्री नहीं काम कर रही, उसको फैक्ट्री को बंद करेंगे, वो नुकसान होगा, वो बेचारे मजदूर बेरोज़गार हो जाएंगे। कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर अगर लोग अपनी तरफ एहतियात नहीं करेंगे, वो कंस्ट्रक्शन साइट बंद हो जाएगी। इसलिए आप सब के ऊपर कि अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने बेचारे गरीब लोगों के लिए, क्योंकि असल तो बेचारा गरीब आदमी पिसता है जो हिंदुस्तान में हुआ है। उन्होंने सख्त लॉकडाउन कर दिया, 34% उनके लोग आज वो मुश्किलों पे हैं, वो उधर जाके खड़े हो गए। भूख वहाँ ऐसी फैल गई है कि उनके लिए आगे हिंदुस्तान गवर्नमेंट के लिए चैलेंज बन चुका है। दूसरी जानिब वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद ये कहती हैं कि पंजाब में 3055 मरीज दाखिल हैं, 215 की हालत तशवीशनाक है और 193 वेंटिलेटर्स पर हैं। ये भी कहा कि 1000 ऑक्सीजन वाले बेड्स NDMA तैयार करेगा। एक्ट्विमा ट्रायल ड्रग है जिसके बड़े अच्छे नताइज आ रहे हैं, लेकिन ये इंजेक्शन सबको नहीं लग सकता। इस वक्त जो हमारे पास मरीज़ दाखिल हैं वो तकरीबन 3055 हैं और जिनमें क्रिटिकल लोग जो हैं वो 215 हैं और 193 लोग जो हैं वो वेंटिलेटर्स पे हैं। 1000 बेड अगले इस महीने के आखिर तक मज़ीद NDMA तैयार करेगा। एक्टेमरा एक ट्रायल ड्रग है जिसके बड़े अच्छे नताइज आ रहे थे। मैं लोगों को ज़रा तसल्ली इस बात की देना चाहती हूँ कि ये टीके तो आ जाएंगे, लेकिन खुदारा ये ट्रायल हो रही है, इसके ऊपर ये ट्रायल इंजेक्शंस हैं, ज़रूर इससे फ़र्क पड़ता होगा, लेकिन जब तक हम ये कम से कम 1000 मरीज़ों का इलाज नहीं करेंगे, हम कोई पॉजिटिव रिज़ल्ट आपके सामने नहीं रख सकते। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का शाहिद आफरीदी से टेलीफोनिक रब्ता हुआ। कोरोना वायरस से मुतासर होने पर शाहिद आफरीदी की सिपा सालार ने खैरियत दरियाफ्त की। आर्मी चीफ ने शाहिद आफरीदी की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। जी हां, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने शाहिद आफरीदी की जल्द से जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की है और साथ ही साथ उनको आराम करने का मशवरा दिया है और तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया है। साबिक वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में अपने घर में खुद को करंतना कर लिया। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने इस्लामाबाद की लेबॉर्ट्री से कोरोना का टेस्ट कराया, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई, जिसकी तस्दीक यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे अली कासिम गिलानी ने की और इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा कि नैब में पेशी और इंतकामी कार्रवाई की वजह से यूसुफ रज़ा गिलानी कोरोना वायरस का शिकार हुए।
आपको बताएं, मुल्क में कोरोना बेकाबू हो गया। एक दिन में रिकॉर्ड 6,472 केसेस सामने आ गए। मरीजों की तादाद 1,32,405 हो गई। 24 घंटों में मजीद 88 अमवात हुई हैं, जिसके बाद मरने वालों की कुल तादाद 2,551 तक